तो चलिए हम अब हल करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बता दें कि कैसे हल किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षाएं पूछे जाने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि एक एक वीडियो आपके सामने नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए और आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम चालू करते हैं। ये प्रश्न आपको हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी से लिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत शॉर्ट तरीका में हम सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर आप त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी वाला प्रश्न हल करिएगा, अगर आपको बनाने में दिक्कत हो तो सबसे पहले बेस अर्थात आधार आप बनाइएगा। सबसे पहले आपको बेस बनाना है। क्या बनाना है? बेस बनाना है। अब चलिए ये मान लीजिए बेस का मतलब धरती हो गया, इस पर एक हम मीनार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मीनार बना दिए और दिया गया है कि मीनार का पाद क्या है? मीनार के पाद बिंदु से देख रहे हैं, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ 30 मीटर की दूरी पर है, जिसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? तो उन्नयन कोण आपको बता दें कि उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। और यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है, कितना दूरी है? तो 30 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। अर्थात समझ लीजिए कि जो मीनार आपको दिखाई दे रहा है, मीनार, वो मीनार के पाद बिंदु से लेकर यहाँ जो बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ जो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको मीनार की ऊंचाई कितना है यही निकालना है। मीनार की ऊंचाई निकालना, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए और इसे सी मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हम भाषा लिखेंगे, इससे मेरा मैथ क्या होता है, बनाने में अच्छा लगेगा, सहूलियत होगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हम हॉल में आपको लिख देंगे यहाँ की माना कि ए बी एक क्या है? मीनार है। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है। ठीक है, अब देखेंगे कि सबसे पहले जो मेरा एंगल बना, कोण बना, वो कितने डिग्री के कोण पे बना? तो 90 डिग्री के कोण पे बना। कितने बना? 90 डिग्री अर्थात समकोण। ठीक है, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब, लंब अर्थात पी होता है और सबसे जो नीचा होता है आधार अर्थात बी होता है। तो पी और बी किस त्रिकोणमितीय अनुपात में है, यही सबसे ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है मैथ हल करने के लिए, इस प्रकार के मैथ को। तो चलिए हम लिखेंगे इसे, चूंकि समकोण किस प्रकार का त्रिभुज बना है? तो समकोण बना है अर्थात समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको देखना है कि मेरा पी और बी अर्थात लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में है। तो लंब और आधार आपको टेन थीटा का मान लंब बटा आधार अर्थात P बटा B होता है। तो हम समकोण त्रिभुज में लिखेंगे tan थीटा बराबर P बटा B। ठीक है, अब tan का tan लिख देंगे और थीटा के मान कितना दिया हुआ है? तो 30 डिग्री दिया हुआ है और P का मान कितना है? तो A से B है अर्थात लंब A से B है और आधार कितना है? तो B से C है। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का मान आपको त्रिकोणमिति का टेबल से याद करना होगा। यदि याद ना हो तो मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट ट्रिक से बनाया गया है, एक बार देख लीजिएगा तो कभी आप मत भूलिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 होता है, बराबर A से B के मान कितना दिया हुआ है? तो x दिया हुआ है और B से C के मान कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात कोने कानी गुना कर लीजिएगा, आपका मैथ बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आप √3 से x में गुना करिएगा तो √3 x हो जाएगा, बराबर 1 से 30 में गुना करिएगा 30 हो जाएगा। तो चलिए बता दें कि आपको निकालना है x, तो बराबर में 30 है, तो जो यहाँ गुना में है वो कहाँ आ जाएगा? तो बटा में आ जाएगा। अब आप हरों का परमेकरण अर्थात ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से गुना कर लीजिएगा। तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा? तो 30 √3 हो जाएगा और बटा का √3 से √3 में गुना करिएगा √9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है और 3 से कटा दीजिएगा 3 दहिया 30। तो आपका मैथ 10 √3 मीटर, यही क्या आ गया? मीनार की ऊंचाई। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है।
तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके लिए मैं एक पर एक वीडियो लेकर आता रहूं। अगर आपको कोई मैथ का हल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा।